आते हम लोग क्या है समांतर, क्या है समांतर श्रेणी का फॉर्मूला an = a + n - 1 d है ना। nवा पद याद करने का फॉर्मूला क्या है, an = a + n - 1 d। अब हमारे पास एक प्रश्न दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 डेश कौन सा पद 78 है ना। हमारे पास प्रश्न क्या आया है 3, 8, 13, 18 डेश कि कौन सा पद 78वां है, यानी ये एक सीरीज चल रही है, इसमें 78 भी है। अब 78 कौन से नंबर पे, देखो कौन सा पद जब भी आता है कौन सा पद तो कौन से नंबर पे 78 है। n का मतलब आप समझ में आया है ना। देखो पहले नंबर पे कौन है 3, दूसरे नंबर पे कौन है 8, तीसरे नंबर पे कौन है। बात मेरी समझ में आ रही है। n का मतलब अब क्या हुआ, n का मतलब वो पद कितने नंबर पे है। अब पहले सबसे पहले फॉर्मूले में हमें मालूम है a बराबर पहला पद क्या है, कौन बताएगा, देखो बताइए d बोले तो सार्वंतर कैसे निकालते, दूसरे में से पहला, तो दूसरा क्या है 8, पहला कितना है, फिर आता है n, पता नहीं, 3 चीजें है और कुछ है क्या, an कौन सा पद 78 है, तो जिस पद को हमें बताना है वो क्या कहलाता है an, जिस पद की वो बात कर रहा है वो क्या कहलाता है an। तो an कितना है 78। अब हमने फॉर्मूला लिखा an = a + n - 1 d। an कितना है 78, a की वैल्यू n हमें पता नहीं, d की वैल्यू कितनी है 78, प्लस का 3 है, प्लस का 3 जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा माइनस का 3 n - 1 × 5, 78 में से 3 गया 75, n - 1 × 5, 5 का इंटू हो रहा है, जब इंटू पक्षांतरण होगा बराबर को उधर जाएगा तो बटे में चल जाएगा, 5 से भाग दिया 5 × 5, 5 × 5 = 25, n - 1 n की वैल्यू निकालना है, -1 का ट्रांसफर किया तो 15 -1 उधर गया तो प्लस का 1 हो गया, n = 15 और 1 6। जब भी n का आंसर निकालते हो, जब भी n आएगा वहां पे वापस लिखना बहुत जरूरी है, वापस नहीं लिखोगे सामने वाला नंबर काट सकता। बात आई कि नहीं आई समझ में। अगला प्रश्न है हमारे पास AP 11,852 का एक पद -150 है। अब हमको चेक करना है कि 150 इसका पद है क्या नहीं है, ठीक है ना। तो चेक करने का भी सेम यही तरीका है, अगर इस फॉर्मूले से इसका पदवा नंबर आ जाता है, भाई एक ही बताओ 11,852 चल रहा है, इसमें 150 माइनस है क्या नहीं है, तो जब उसका नंबर होगा कोई, यानी n का मान आ गया कि 50, तो 50 से नंबर पे होगा वो। अगर n का आंसर आ ही नहीं रहा है तो इसका मतलब ये श्रेणी में होगा ही नहीं। भाई होगा तब तो आएगा ना। भाई मान लो किसी ने बोला ऋतिक रोशन तुम्हारी क्लास पढ़ता है, जब वो क्लास में है ही नहीं तो कहाँ से उसका नाम आएगा, आएगी नहीं ये बात समझ में। तो जब उसका आंसर आएगा तो होगा, नहीं आएगा तो चेक कर लेते हैं। a बराबर d बराबर -3 आएगा, an बराबर -150 को मान लिया हमने कि वो है, n पता नहीं, तो क्या है फॉर्मूला हमारे पास अनुपम जल्दी मत कर, ज्यादा है ना, बिल्कुल लॉकडाउन लगा या फिर लगा a का मान 11, n की वैल्यू हमारे पास है क्या, d की वैल्यू -3 और an की वैल्यू माइनस, सेम वही तरीका, प्लस का 11 उधर पहुंचा है हमने, तो -150 -11 = n - 1 × -3, 150 और 11 कितने हो जाएंगे, बहुत बढ़िया, माइनस का 3 जब इधर जाएगा, बहुत बढ़िया, कौन है प्लस वाला, इंटू में है ना, वो इंटू में जाएगा तो उसके चिन्ह नहीं बदलते, तुझे भी जल्दी जाना ना, मालूम नहीं क्या फेंक दूंगा उठा के बाहर, लिखे जा रहा, लिखे घर पे लिख लेता फिर वीडियो देख के। चलो 3 से 3 गया, सॉरी माइनस से माइनस गया,
3 से काटा, 3 पंचे 15, नहीं कट पाई है तो क्या लिखा 161/3 माइनस का 1 हो जाएगा तो प्लस, तो n इजिकल टू 3 एकम 3 164/3 n इजिकल टू कट रहा है 3 पंचे 15 नहीं कट रहा है, n का आंसर नहीं आ रहा है, n का आंसर नहीं आ रहा है इसका मतलब ये इस श्रेणी का पद है क्या मैंने क्या बोला था अगर n का मान आ गया तो ये इसका पद होगा, n का मान ही नहीं आ रहा अपने को पता ही नहीं है तो इसका मतलब 150 इसमें नहीं है। बात आई कि नहीं आई समझ में?